व्यवस्था में है, रात्रि हो रही, चंद्रमा निकल रहा व्यवस्था में, हर ग्रह नक्षत्र सब व्यवस्था में, ग्रह गोल नक्षत्र सब व्यवस्था में, धरती घूम रही सूरज की चारों ओर व्यवस्था में, सूरज रोशनी दे रहा व्यवस्था में, तो हर चीज व्यवस्था में है। हम 1000 साल के बाद का जानना चाहें कि सूरज कितने समय उदय होगा, किस समय अस्त होगा, गणित है, पता लग जाएगा, एकदम सही है। पीछे का जानना चाहे 1000 साल पहले कब हुआ था, ऐसा गणित है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि सब सनातन सत्य है और न्याय धर्म और सत्य स्थिर है अपनी जगह पर। एक ही सबसे आग्रह है, खासतौर से जो लोग इसके संरक्षक माने जाते हैं, गिरुआ कपड़ा और सफेद कपड़ा पहन के बैठे हैं, सर मुड़ा के, बाल दाढ़ी रख के, इनसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं कि कृपा करके छेड़े नहीं। सृष्टि अपनी जगह सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, इसको छेड़े नहीं। आप छेड़ते हो तो समस्या है, वो तो ऑलरेडी सही चल रही है, ऑर्डर में है, डिसऑर्डर हम पैदा करते हैं। अगर इस पूरी सृष्टि में कोई चीज ऐसी है जो ऑर्डर में नहीं है, वो मनुष्य है। बाकी हर चीज ऑर्डर में है, ग्रह गोल, चांद सितारे, सूरज चंद्रमा, सब कुछ ऑर्डर में है। अगर ऑर्डर में नहीं तो हम पेड़ काटे डाल रहे हैं, पहाड़ काटे डाल रहे हैं, जो तेल निकाले डाल रहे हैं, कोयला खोदे डाल रहे हैं, मतलब हर वो काम कर रहे हैं जो प्रकृति ने सृष्टि का निर्माण करते समय सोचा नहीं, हम हर वो काम कर रहे हैं। तो हमारा इतना ही आग्रह है कि इस सनातन को समझिए, सनातन है क्या, उस सनातन परंपरा को, जो सृष्टि है, प्रकृति है, उसमें हम जीते हैं प्राकृतिक रूप से, तो हम सनातनी कहलाते हैं। हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति ये चाहता है। तो अगर इसको हम पहचान लें तो हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, तो हम दूसरे के सुख में खलल न डालें और अपने सुख में खलल न डालने दें। इतनी तो बात है। इसके लिए संबंध होने चाहिए, संबंध होगा तो ना आप मेरे सुख में खलल डालेंगे, ना मैं आपके सुख में खलल डालूंगा। संबंध नहीं दिखेगा तो शोषण होगा, संबंध दिखेगा तो पोषण होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि संबंध नहीं देख पा रहा है आदमी, धन को सबसे आगे मान लिया है और इस तरह मान लिया कि सब धन होगा तो सब कुछ होगा। फिर ऐसा होता नहीं। बड़े बड़े धनी लोग एक दूसरे को भाई भाई गोली मार के मर जाते हैं, आपके सामने इतिहास है पीछे का। बड़े बड़े लोग, राजे महाराजे गला काट दिए पिता पुत्र, ठीक है ना, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, उससे कोई अकल नहीं आ जाती धन आने से। धन आने से बताएगा महालक्ष्मी उल्लू बैठी हुई सवारी है, जिसके साथ ही पहले तो उल्लू जैसा बन जाता है। तो उससे बचना है कि उल्लू नहीं बनना है। भाई और भी कई सवारी है, तो उल्लू नहीं बनना है कम से कम। तो धन से कोई पैमाना बुद्धि का नहीं तय होता है कि वो फला आई और साहब वो बहुत अरबपति की पत्नी आई और साहब संन्यास लिया, इसे क्या हो गया। धन से कोई बुद्धि का तालमेल है? बिल्कुल नहीं है। बुद्धि का तालमेल तो आपकी संगति का है। जैसी आपकी संगति होगी बुद्धि वैसी होगी। गुरुओं का सानिध्य मिलेगा तो बुद्धि वैसी होगी, दुष्टों का सानिध्य होगा तो बुद्धि वैसी हो जाएगी। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा चर्चा चल रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। इनसे एक ही आग्रह है कि भैया गरिमा को बचाए रखिए। इसी गरिमा के सहारे पूरा देश खड़ा हुआ है। पूरे संसार में इसी सनातन परंपरा की सबसे ज्यादा मान्यता है। भले आदि मुंह से ना कहे बाहर का, लेकिन पूरी दुनिया का आदि भारत आता है, इसी खोज में आता है, इन्हीं साधु संतों की खोज में आता है। और जब आप उस चीज को आप गंदा करते हैं तो आप सनातन के साथ साथ स्वयं के नुकसान को तो करते ही हैं, आप पूरी सृष्टि का नुकसान कर रहे हैं। परंपरा